भी चली रफ्तार के साथ हम देख लेते हैं 100 शहरों की 100 खबरें। आरएलएसपी छोड़ने वाले पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष नागमणि ने जेडीयू का दामन थाम लिया। इस दौरान नागमणि ने उपेंद्र कुशवाहा पर सीट बेचने का लगाया आरोप। नागमणि ने कहा कुशवाहा ने मोतिहारी सीट 9 करोड़ रुपए में बेची। नागमणि ने कुशवाहा पर तानाशाही रवैया अपनाने का भी आरोप लगाया। इस दौरान नागमणि ने उपेंद्र कुशवाहा पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की बात कही। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने सभी 40 सीटों पर जीत का दावा पेश किया और कहा महागठबंधन को सभी सीटों पर जिताने का जनता मूड बना चुकी है। आरएलएसपी छोड़ने वाले पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष नागमणि ने जेडीयू का दामन थाम लिया। इस दौरान नागमणि ने उपेंद्र कुशवाहा पर एक के बाद एक कई आरोप लगाए। दरभंगा में छात्र संगठन ने साफा के बदले पाक चादर की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने आयकर चौराहे से विश्वविद्यालय के गेट तक प्रदर्शन किया। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर अररिया में सरकारी विद्यालय के छात्र छात्राओं ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली। भागलपुर प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय के सामने झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति के बैनर तले जिले के सैकड़ों भूमिहीनों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। अररिया में एनएच 57 पर एक बाइक सवार ट्रक को ओवरटेक करने की फिराक में रेलिंग से टकरा गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। गोपालगंज जिले के कुचायकोट में तेज रफ्तार बाइक ने एक मजदूर को जोरदार ठोकर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। बक्सर के राजपुर थाना इलाके के भलुआ गांव के पास सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत। घटना के बाद लोगों का गुस्सा भड़का। समस्तीपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार एक महिला और एक बच्चे की मौत। बगहा में गन्ना लदे ओवरलोडेड ट्रैक्टर ट्रॉली ने मासूम को कुचला। मौके पर हुई मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत। बाइक सवार मां बाप बच्चे के साथ कर रहे थे सफर। जमुई में बंद कमरे में अचानक आग लगने से सारा सामान जलकर हुआ खाक। गैस सिलेंडर में लीकेज की वजह से हुआ हादसा। पटना सिटी के जड़ी बूटी गोदाम में आग लग गई। आग लगने की इस घटना से मौके पर अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। फायर ब्रिगेड के जवानों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। आरा जिले के नवादा थाना इलाके के जयदेव नगर मोहल्ले में गैस सिलेंडर में रिसाव होने की वजह से घर में लगी आग, जिससे घर में रखे तमाम सामान हुए जलकर खाक। जहानाबाद में अपराधियों ने एक शख्स को घर में घुसकर गोली मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने बताया कि वारदात को अंजाम देने वाले 6 अपराधी हथियार समेत घर में दाखिल हुए थे। अरवल में बेटे ने जमीन के एक मामूली से टुकड़े के लिए पिता की पीट कर हत्या कर दी। कलयुगी बेटे ने पिता को पीट कर बुरी तरह से घायल कर दिया। गंभीर हालत में पिता को अस्पताल में कराया गया भर्ती, इलाज के दौरान मौत। लखीसराय में किसान के घर 15 से 20 की तादाद में हथियार से लैस अपराधियों ने पहले तो पूरे परिवार को बंधक बनाया और लूट की वारदात को अंजाम दिया। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना इलाके के सुजावलपुर चौक के एक ज्वेलरी शॉप में चोरों ने हाथ साफ कर लिया। चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर 10 लाख रुपए कीमत के आभूषण पर हाथ साफ कर लिया। नौबतपुर थाना इलाके के बिछेड़ी गांव से एक लड़की का जला शव बरामद। लड़की का शव सड़क किनारे मिला। लड़की की हत्या के बाद सबूत मिटाने के इरादे से उसे जलाने की कोशिश भी हुई। खगड़िया के गोगरी थाना इलाके के राटन गांव में 20 साल के युवक राहुल कुमार की संदिग्ध हालत में मौत। परिजनों ने युवक की खुदकुशी की आशंका जताई। मोतिहारी में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। 7 समाहरणालय गेट पर बापू की प्रतिमा से शुरू हुई जागरूकता रैली गांधी संग्रहालय तक पहुंची। मुंगेर में उद्योग विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारी के बैंक से 20,000 रुपए की निकासी की गई। कर्मचारी मुख्य ब्रांच एसबीआई बैंक से निकाले गए थे रुपए। नालंदा में चापाकल से गर्म पानी निकल रहा है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। आसपास के गांवों के लोग गर्म पानी को देखने के लिए पहुंच गए हैं। बेगूसराय में मोबाइल लूट मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 लुटेरों को किया मची अफरा तफरी। दहेज प्रताड़ना में बंद कैदी से मिलने से उसके नाना की मौत। घटना के बाद कोर्ट प्रांगण में काफी देर तक हलचल मची रही। सहरसा के नगर परिषद कार्यालय पदाधिकारी प्रभात रंजन के नेतृत्व में नगर परिषद कर्मियों ने शहर की कई दुकानों में छापेमारी अभियान चलाया। छापेमारी में स्थानीय पुलिस भी शामिल हुई। पटना से सटे नौबतपुर थाना इलाके के टरमा गांव में ईंट भट्टे पर छापेमारी कर पुलिस ने 40 लीटर देसी शराब जब्त की है। ईंट भट्टा का मुंशी फरार है। खगड़िया के गोगरी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गोगरी बाजार से 11 बोतल विदेशी शराब बरामद की। सीवान में पुलिस ने छापेमारी के दौरान 30 लाख रुपए की शराब जब्त की है। छापेमारी के दौरान कार्टन में रखी शराब की बोतलों को एक कंटेनर से जब्त किया गया। गिरिडीह लोकसभा सीट
गठबंधन के तहत आजसू को दिए जाने की कयासबाजी के वर्तमान बीजेपी सांसद रविंद्र पांडे ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। सांसद ने कहा कि आजसू को अगर ये सीट मिलती है तो जनता का दुर्भाग्य होगा। उधर जेएमएम ने निशाना साधते हुए कहा कि इस बदलाव से गिरिडीह के साथ हजारीबाग सीट भी बीजेपी गंवा देगी। मेदिनीनगर में 144 धारा का उल्लंघन करने के मामले में कुर्की वारंट जारी किया गया। इस मामले में पलामू के अपर समाहर्ता ने 144 धारा उल्लंघन मामले में बाबूलाल मरांडी के खिलाफ सीआरपीसी 188 की धारा लगाई है। आपको बता दें ये मामला 11 अप्रैल 2011 का है। पलामू में आज पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी मेदिनीनगर सिविल कोर्ट में पेश हुए। बाबूलाल मरांडी के खिलाफ पलामू कोर्ट से कुर्की वारंट जारी किया गया। प्रथम श्रेणी दीपक कुमार की अदालत ने कुर्की वारंट जारी किया। चाईबासा के चक्रधरपुर रेल मंडल की तरफ से जारी नए अधिसूचना के तहत अब रेल कर्मियों को आवास भत्ता मिलना मुश्किल सा हो गया है। इस मामले को लेकर साउथ ईस्टर्न रेलवे मेंस ने गंभीरता दिखाई है। पर्यटन विभाग झारखंड सरकार की तरफ से गढ़वा में 3 दिवसीय साहसिक खेल महोत्सव का आयोजन। मौके पर शहर के अन्नराज डैम में जुड़े कई तरह के खेलों का आयोजन किया गया। पलामू जिले के हैदरनगर के खड़ीहा गांव के पास मंचलों ने लड़की से छेड़छाड़ करने के विरोध में लड़की के भाई की जमकर पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। विक्रम अनुमंडल के नौबतपुर में एक युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। शव आहर में फेंका पड़ा हुआ मिला। शव देखने के बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। झारखंड एनडीए में भी सीटों को लेकर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। कोडरमा सांसद रविंद्र राय का कहना है कि बीजेपी की जीती हुई सीट आजसू को देने के बाद गिरिडीह के कार्यकर्ता और मतदाता पचा नहीं पाएंगे। देवघर एम्स में शैक्षणिक सत्र शुरू करने की कवायद तेज। एमबीबीएस के साल 2019-20 सत्र के लिए पढ़ाई शुरू करने की पहल की जा रही है। हजारीबाग के सिटी लिंक ज्वेलरी की दुकान में 2 शातिर चोरों ने ग्राहक बनकर लूट की है। ओनर को चकमा देकर गोल्ड को रुमाल में छुपाकर फरार हुए लुटेरे। सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। धनबाद के विवाह भवन में देर रात अचानक से रूम में लगी आग। धीरे धीरे आग ने कपड़ों को अपनी चपेट में ले लिया और भवन की सीढ़ियों पर भी आग फैलती चली गई। तमाम लोग सुरक्षित। पाकुड़ में ट्रक और मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर। मोटरसाइकिल चालक की घटनास्थल पर ही मौत, जबकि उसके साथ बाइक पर बैठी पत्नी और बेटी हुई घायल। गिरिडीह में मुफस्सिल थाना इलाके के सेना दोनी पंचायत के लेदोडी गांव के एक घर में भीषण डकैती हुई। लाखों की संपत्ति पर चोर हाथ कर गए साफ। लातेहार जिले के एनएच 75 के लातेहार मानिका सड़क के करमाही के दोमुहान नदी पर अंग्रेजों के जमाने के समय का पुल पिछले कई महीनों से क्षतिग्रस्त है। प्रशासन की मनाही के बाद भी गाड़ियों का परिचालन यहां पर धड़ल्ले से जारी है। गिरिडीह में उत्पाद विभाग की टीम ने की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने मिनी शराब फैक्ट्री का किया पर्दाफाश। पुलिस ने 8 से 10 घरों से भारी मात्रा में देसी शराब बरामद की। कोडरमा के झुमरी तलैया में कपड़ों का एक ऐसा शोरूम खोला गया है जहां गरीबों और असहायों को मुफ्त में कपड़े मिलेंगे। देखने में यह शोरूम किसी मॉल से कम नहीं है। लोहरदगा में भालू के हमले से आदिम जनजाति परिवार के 2 युवक घायल हो गए। वहीं महिला ने पेड़ पर चढ़कर किसी तरह बचाई अपनी जान। चुनावी तैयारियों के बीच कांग्रेस को मायावती का बड़ा झटका। किसी राज्य में गठबंधन से किया इनकार। मायावती ने अखिलेश के साथ गठबंधन पर जताया भरोसा। कहा गठबंधन में है बीजेपी को हराने की क्षमता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए नया लक्ष्य तय किया। ट्वीट में लिखा, उत्तर प्रदेश 74 बार, फिर एक बार मोदी सरकार। चुनाव में काले धन पर रोक के लिए कमेटी बनी। चुनाव आयोग ने कमेटी का गठन किया। कमेटी में सीबीडीटी के चेयरमैन, ईडी और सीबीआई के प्रमुख शामिल। 15 मार्च को शाम 4 बजे कमेटी की पहली मीटिंग। महाराष्ट्र में कांग्रेस को तगड़ा झटका। नेता प्रतिपक्ष राधाकृष्ण विखे पाटिल के बेटे बीजेपी में शामिल। चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका। प्रकाश अंबेडकर ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। 48 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में संकल्प पत्र समिति की बैठक जारी। बीजेपी के संकल्प पत्र के मुद्दों पर चर्चा। एयर स्ट्राइक पर ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा आरोप। कहा अगले महीने फिर स्ट्राइक करा सकती है सरकार। स्ट्राइक कराने के लिए चुनाव लंबा खींचा जा रहा है। ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा ममता बिना सबूत के बात कर रही हैं। सबूत है तो सार्वजनिक करें। राहुल के अजहर जी पर बीजेपी का पलटवार। रविशंकर प्रसाद ने कहा राहुल गांधी ने अपने आदर्श सूचक शब्द पर माफी नहीं मांगी।
बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का राहुल पर हमला, कहा शहीदों का अपमान और आतंकियों का सम्मान, यही है कांग्रेस पार्टी की पहचान। राहुल पर योगी आदित्यनाथ का ट्वीट के जरिए हमला, कहा जो लोग आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे वो आज सेना के शौर्य का सबूत मांग रहे हैं। रमजान को लेकर सवाल उठाने वालों को सीएम योगी का जवाब, कहा पर्व मनाने से कौन रोक रहा है। उम्मीदवारों की संपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से सवाल, संपत्ति पर नजर रखने के लिए स्थायी व्यवस्था क्यों नहीं। पीलीभीत सीट छोड़ना चाहती है मेनका गांधी, हरियाणा के करनाल से चुनाव लड़ सकती हैं। नवादा सीट एलजेपी के खाते में जाने की संभावना, मौजूदा सांसद गिरिराज सिंह बेगूसराय से चुनाव लड़ सकते हैं। पीएम मोदी ने अपने ब्लॉग के जरिए कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस ने गांधी जी के विचारों के विपरीत काम किया है। पीएम मोदी ने लिखा, कांग्रेस ने जाति और धर्म के नाम पर समाज का बंटवारा किया, कांग्रेस और भ्रष्टाचार एक ही सिक्के के दो पहलू। ब्लॉग में पीएम ने लिखा, कांग्रेस ने अनुच्छेद 356 का कई बार गलत इस्तेमाल किया, गांधी जी कांग्रेस के कल्चर को पहचानते थे और 1947 के बाद भंग करना चाहते थे। पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर आज शाम बीजेपी नेता चुनाव आयोग से मिलेंगे, सुरक्षा बलों की निगरानी में चुनाव कराने की मांग। पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर बीजेपी पहले भी सवाल उठा चुकी है। बीजेपी ने कहा उन्हें स्थानीय पुलिस पर भरोसा नहीं। नोएडा में नेताओं के पोस्टर और होर्डिंग्स हटाए गए, आचार संहिता लागू होने की वजह से प्रशासन की कार्रवाई। यूपी के कौशाम्बी में भी जिला प्रशासन ने की कार्रवाई, सरकारी इमारतों पर लगे पोस्टर्स हटाए गए। इलाहाबाद के संगम तट पर मतदाता जागरूकता अभियान, कलाकारों ने पेंटिंग के जरिए वोट डालने की अपील। यूपी के अमरोहा में चित्रकार ने कोयले से बनाई मतदाताओं की तस्वीर, चित्र के जरिए वोट डालने का दिया संदेश। पुलवामा हमले पर एनआईए का बड़ा खुलासा, पुलवामा हमले से पहले आतंकी खास ऐप के जरिए एक दूसरे के संपर्क में थे। एनआईए को पुलवामा हमले की जांच में पाकिस्तान से जुड़े कई सबूत हाथ लगे हैं। बालाकोट के अल्फा 3 कंट्रोल रूम ने पुलवामा हमले की प्लानिंग की थी। जैश ने हमले के लिए एक दूसरे आतंकियों से कोडेड वर्ड्स में बात की थी। जैश के ऐप के बारे में पता लगाने के लिए एनआईए अमेरिकी एजेंसियों की मदद ले रही है। एनआईए ने कश्मीर में आरडीएक्स लाने वालों के बारे में अहम सबूत इकट्ठा किए हैं। पुलवामा हमले में कई आतंकी शामिल थे। भीमा कोरेगांव मामले में सुप्रीम कोर्ट का हाईकोर्ट को निर्देश, गौतम नवलखा की याचिका पर जल्द सुनवाई करे कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पटाखों और गाड़ियों के प्रदूषण पर जवाब मांगा, पटाखों और गाड़ियों के प्रदूषण का तुलनात्मक रिपोर्ट देने को कहा। टेरर फंडिंग मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, गुरुग्राम में बिजनेसमैन जहूर वटाली की संपत्ति जब्त। कश्मीर से बाहर पढ़ने वाले छात्रों को वापस उनके संस्थान भेजने की कोशिशें शुरू, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अधिकारियों की टीम बनाई। दिल्ली में चीन के दूतावास के पास तिब्बतियों का प्रदर्शन, पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। यूपी के इटावा में भी पुलिस के साथ अपराधियों की मुठभेड़ में 2 इनामी अपराधी गिरफ्तार। उत्तराखंड के हल्द्वानी में होली महोत्सव का आयोजन, युवाओं को कुमाऊं की संस्कृति के बारे में बताया गया। मथुरा के राधाकुंड में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन, महिलाओं ने कान्हा के साथ खेली फूलों की होली। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी की वजह से कई रास्ते बंद, रामबन में लैंडस्लाइड की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे ठप। जम्मू कश्मीर के डोडा में ताजा बर्फबारी से लोगों की बड़ी परेशानी, भद्रवाह में सैलानी ले रहे मौसम का मजा। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बर्फबारी से लोगों की परेशानी बढ़ी, बर्फबारी की वजह से सड़कों पर यातायात व्यवस्था प्रभावित। हिमाचल के कुल्लू और चंबा में हुई बर्फबारी, मनाली लेह मार्ग हुआ प्रभावित। टीम इंडिया की आर्मी कैप पहनने पर तिलमिलाए पाकिस्तान को आईसीसी का जवाब, आईसीसी ने कहा पूछकर पहनी थी आर्मी कैप। रांची वनडे में पुलवामा हमले में शहीद जवानों के सम्मान में बनी थी कैप। पूर्व क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी ने महेंद्र सिंह धोनी को टीम का आधा कप्तान बताया, कहा धोनी के बगैर असहज नजर आते हैं विराट कोहली।
चीन ने एक बार फिर मिसाल कायम की, पहला रोबोट रिपोर्टर लॉन्च किया। इटली की 4 महिला कैदी बनी फैशन डिजाइनर, कैदियों के मनोदशा से प्रेरित कपड़े बनाए। ब्राजील में बाढ़ से भारी तबाही, बाढ़ से अब तक 7 लोगों की मौत, कई इलाकों में भरा पानी। एक्टर विद्युत जामवाल फिल्म चंगली के प्रमोशन में जुटे, फिल्म 5 अप्रैल को रिलीज होगी। एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस का बैली डांस वायरल, फिल्म मर्डर 2 के गाने पर डांस करती नजर आ रही है। स्टार फुटबॉलर जिनेदिन जिदान फिर से रियल मैड्रिड के कोच बने, सैंटियागो सोलारी को हटाकर जिदान को जिम्मेदारी सौंपी गई। चलिए इसी के साथ 100 शहर की 100 खबरों में फिलहाल इतना ही, दिखाते फिलहाल आपको कुछ और खबर। मैच